1970 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से हुआ। आरएसएस में शामिल होकर उन्होंने संगठन कार्य में खुद को समर्पित किया और बाद में वहां एक प्रचारक प्रोफेशनल की तरह सक्रिय भूमिका निभाई। आरएसएस से जुड़ाव ने उनके संगठनात्मक प्रशिक्षण और विचारधारा को आकार दिया। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में बीए किया था। उन्होंने इस परीक्षा को 1978 में पास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि उनकी डिग्री मूल्य यानी असली है। विश्वविद्यालय ने यह भी स्वीकार किया कि नाम में मामूली गड़बड़ियां थीं। मैं यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर विवाद चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिलेखों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के छात्र का रिकॉर्ड नहीं पाया है। नाम में मामूली अंतर भी था। एमए पार्ट 2 के फॉर्म में उन्होंने कुमार शब्द छोड़ दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि 1978 में मोदी ने परीक्षा पास की और 1979 में उन्हें डिग्री दी गई थी। गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों ने आरटीआई सूचना का अधिकार अनुरोधों और सार्वजनिक दबाव के बाद उनकी शिक्षा रिकॉर्ड की पुष्टि की है। उनके विषयों में राजनीतिक विचार, यूरोपीय राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक भारत राजनीति विश्लेषण और राजनीतिक मनोविज्ञान शामिल थे। यह दशक मोदी के लिए संगठन के भीतर काम सीखने और सामाजिक राजनीतिक नेटवर्क बनाने का समय था। उन्होंने विद्यार्थी संगठन और संघ के अन्य संगठनों के साथ काम किया, छोटे छोटे जिम्मेदारियां ली और धीरे धीरे नेतृत्व की ओर बढ़े। 1980 के उत्तरार्ध और 1980 के दशक में मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीतिक परिधि में कदम बढ़ा और फिर मोदी जी ने गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। वे एक्सटर्नल छात्र यानी डिस्टेंस से थे। उन्होंने 1983 में प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में पास किया। कुल 800 में से 499 अंक प्राप्त किए, लगभग 62.3%। कुछ लोगों ने उनके डिग्रियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। 1985 में वह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ औपचारिक रूप से जुड़ गए और पार्टी में विभिन्न स्तरों पर काम करने लगे। यह वह दौर था जब उनका राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे आकार लेने लगा। 1990 के दशक में मोदी ने भाजपा के भीतर संगठनात्मक और चुनावी काम देखरेख करना शुरू कर दिया। वे गुजरात के राजनीति के सक्रिय पक्ष बन गए और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रहे। इसी अवधि में उनकी रणनीतिक क्षमता और जनसंपर्क की कला निखरी। 2001 का वह साल गुजरात और मोदी के लिए निर्णायक रहा। उस वर्ष 3 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और राज्य के प्रशासन की बागडोर संभाली। इस समय से उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ने लगा।